आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 58 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का डिस्कस करने वाले हैं। तो सेक्शन नंबर 58 जो है ये बेसिकली किन किन चीज़ों के बारे में बात करता है, इन चीज़ों पर हम आज डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जो सेक्शन नंबर 58 है ये सेक्शन बात किस बारे में करता है। तो सेक्शन नंबर 58 में टोटल 5 डेफिनेशंस दी गई हैं। सेक्शन 58 सबसे पहले तो बात करता है 5 डेफिनेशंस की। पहली डेफिनेशन इसमें है मॉर्गेज की, सेकेंड है मॉर्गेजर, थर्ड है मॉर्गेजी, फिफ्थ है मॉर्गेज मनी एंड द लास्ट वन इज मॉर्गेज डीड। तो आइए हम एक एक को समझते हैं। सबसे पहली जो डेफिनेशन है मॉर्गेज। मॉर्गेज को समझने से पहले ये समझते हैं कि जो लोन होता है, लोन दो तरह का होता है, एक सिक्योर्ड होता है, एक अनसिक्योर्ड होता है। अनसिक्योर्ड लोन वो होता है जिसमें डेटर जो है, जो पैसे ले रहा है, वो पर्सन खुद प्रॉमिस करता है कि हाँ ठीक है, मैं आपको इतनी डेट तक अमाउंट दे दूंगा विद द हेल्प ऑफ प्रॉमिसरी नोट या ऐसी ही और जो अन्य चीजें हैं। सिक्योर्ड अमाउंट जो होता है, सिक्योर्ड लोन जो होता है, उसमें जो क्रेडिटर है, जो पैसे दे रहा है, वो किसी न किसी तरह की सिक्योरिटी लेता है डेटर से। ये हो गया लोन का कॉन्सेप्ट। नाउ मॉर्गेज जो होता है वो हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। तो आप कहेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी का क्या होता है? तो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जो होता है उसे कहते हैं प्लेज, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जो होता है उसे कहते हैं मॉर्गेज। नेक्स्ट इज मॉर्गेज जो होता है वो हमेशा सिक्योर्ड लोन कहा जाता है। कभी भी अनसिक्योर्ड लोन को मॉर्गेज की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। सेक्शन 58 की जो डेफिनेशंस है उन्हें हम एक एक करके डिटेल में आज समझेंगे। तो सबसे पहले है मॉर्गेज। मॉर्गेज क्या होता है? तो मॉर्गेज एक ट्रांसफर होता है, एक इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है किसी भी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में। क्यों होता है? तो कोई पेमेंट है या जो कोई लोन है वो दे दिया गया है या फिर दिया जाएगा, या फिर किसी तरह का फ्यूचर डेट है जो एग्जिस्टिंग है, फ्यूचर में दिया जाना है पर वो एग्जिस्ट करता है आज। एंड लास्ट वन इज परफॉर्मेंस विच में गिव टू पेक्यूनियरी लायबिलिटी। मतलब ये 4 चीज़ों के लिए किसी भी तरह का अगर इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो ये कहलाएगा मॉर्गेज। अगली जो 2 डेफिनेशंस हैं वो है एक मॉर्गेजर की और एक है मॉर्गेजी की। तो मॉर्गेजर वो पर्सन होता है जो ट्रांसफरर होता है। किस चीज़ का ट्रांसफरर? कोई भी प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र कर रहा है, प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर रहा है, वो होता है ट्रांसफरर। ट्रांसफरी कौन होता है? ट्रांसफरी वो पर्सन होता है जो कोई अमाउंट दे रहा है, जो पैसा दे रहा है, जो लोन दे रहा है, या जिसने दिया हुआ है, जो हमने ऊपर पढ़ा। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है मॉर्गेज मनी। तो मॉर्गेज मनी में 2 चीज़ें आती है। पहला है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उसका इंटरेस्ट। ये दोनों चीज़ें कहलाती है मॉर्गेज मनी। अब कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट मतलब जो डीड होती है, वो डीड कहलाती है मॉर्गेज डीड। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जिससे प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जा रहा है या किया गया है, वो कहलाता है मॉर्गेज डीड। नेक्स्ट है हमारे पास में एसेंशियल्स ऑफ मॉर्गेज। मॉर्गेज के एसेंशियल्स में क्या क्या आता है? तो सबसे पहले तो किसी भी इंटरेस्ट का ट्रांसफर होना चाहिए, ये सबसे पहले एसेंशियल है। सेकेंड है वो जो इंटरेस्ट है वो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ट्रांसफर हो रहा है। एंड थर्ड वन इज किसी भी सिक्योर डेट के लिए ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज मॉर्गेज। सेक्शन 58 के अनुसार 6 तरह के मॉर्गेजेस बताए गए हैं। पहला है सिंपल मॉर्गेज जो बी में बताया है। सेकेंड इज कंडीशनल सेल के द्वारा मॉर्गेज जो सी में बताया है, तो याद करना बहुत आसान है, सी से कंडीशनल सेल। डी से यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज जो डी में बताया है। ई से इंग्लिश मॉर्गेज,
F से डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड मॉर्गेज एंड द लास्ट वन इज एनामोलस मॉर्गेज। मतलब एनामोलस मॉर्गेज में इन सब का मिश्रण दिख सकता है, किन्हीं दो का मिश्रण दिख सकता है, या फिर कुछ नया तरह का मॉर्गेज ही हो सकता है, राइट। आज के इस वीडियो में हम सिंपल मॉर्गेज और कंडीशनल सेल के द्वारा मॉर्गेज को डिस्कस करेंगे डिटेल में। बाकी 4 जो है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो मिल सके। सबसे पहले हमारे पास है सिंपल मॉर्गेज। तो देखो, सिंपल मॉर्गेज में कभी भी पोजेशन नहीं दी जाती है। पोजेशन हमेशा मॉर्गेजर के पास होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है मॉर्गेजर खुद को बाइंड करता है पर्सनली कि मैं आपको लोन का अमाउंट डिपॉजिट करके जाऊंगा इस डेट पर। ये वो पर्सनली खुद को बाइंड कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर मॉर्गेजी के पास में एक राइट आ जाता है सेल करने का। याद रखिए, यहाँ पर जो राइट आता है सेल करने का वो डायरेक्ट नहीं होता, वो हमेशा कोर्ट के थ्रू होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्या रेमेडीज हैं अगर मॉर्गेजर डिफॉल्ट कर जाता है पेमेंट देने में। तो हमारे पास रेमेडीज क्या है? तो सबसे पहली रेमेडी तो मॉर्गेजी के पास ये है कि वो रिकवरी ऑफ मनी के लिए सूट लेकर आ सकता है। सेकेंड है वो प्रॉपर्टी को सूल कर सकता है कोर्ट की मदद से। सिंपल मॉर्गेज के लिए क्या मोड रहने वाला है? तो सिंपल मॉर्गेज हमेशा रजिस्टर्ड होता है, कितने ही रुपए का क्यों ना हो, सिंपल मॉर्गेज हमेशा रजिस्टर्ड होता है। नेक्स्ट है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। तो कंडीशनल सेल वाले सिनेरियो में ये रहता है कि ये जो हमारा डीड बनता है उसी डीड में सेल भी रहता है प्लस मॉर्गेज भी रहता है। अब अगर जो मॉर्गेजर है उसने पेमेंट दे दिया तो जो है मॉर्गेज खत्म हो जाएगा और सेल जो है वो वॉइड हो जाएगी। अगर मॉर्गेजर ने पेमेंट नहीं दिया तो सेल जो है वो वैलिड हो जाएगी और मॉर्गेज जो है वो भी खत्म हो जाएगा क्योंकि सेल वैलिड हो चुकी है। तो यहाँ पर वही है कि डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट अगर हुआ है तो सेल जो है वो एब्सोल्यूट हो जाएगी। अगर पेमेंट दे दिया तो सेल जो है वो वॉइड हो जाएगी। अगर पेमेंट जो है दे दिया तो प्रॉपर्टी वापस ट्रांसफरर के पास रिटर्न आ जाती है। यहाँ पर रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है? तो सबसे पहले तो रेमेडीज में एक रेमेडी ये है कि सेल जो है एब्सोल्यूट हो जाती है अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो। यहाँ पर मोड अगर हम देखें तो जब भी कंडीशनल सेल किया जाता है तो 100 रुपये या 100 रुपये से ऊपर की कोई प्रॉपर्टी अगर है तो हमेशा रजिस्टर्ड होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं, तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। पार्ट 2 का इंतज़ार करना। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ईज़ी एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।